आज के मुख्य समाचार। पुणे जिले के नानापेट इलाके में देर रात गोदाम में आग लगने से 4 लोग झुलसे। सहारनपुर में नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के आरोपियों के घरों पर पुलिस ने बुलडोजर की धमकी। भविष्यवाणी में कहा कि पूरा यूरोप बंजा होगा और रूस के पुतिन विश्व पर राज्य करेंगे। पुलिसकर्मी ने छुट्टी आवेदन में एनिवर्सरी को पश्चाताप दिवस बताकर छुट्टी मांगी। पुणे, महाराष्ट्र के पुणे जिले के नानापेट इलाके में बृहस्पतिवार देर रात एक गोदाम में आग लगने से 2 दमकल कर्मियों सहित 4 लोग झुलस गए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि आग पर देर रात करीब 1 बजे काबू पाया गया और प्रशीतन की प्रक्रिया जारी है। दमकल विभाग के अनुसार नानापेट में क्वार्टर गेट इलाके के पास स्थित लकड़ी के कुछ सामान, स्पेयर पार्ट्स आदि के गोदाम में आग लग गई थी। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने कहा, हमें रात 11:35 पर आग लगने की सूचना मिली और तुरंत 8 पानी के टैंकर तथा एम्बुलेंस मौके पर भेजी गईं। घटना में 2 लोग झुलस गए, जिनमें से एक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि उन दोनों के अलावा 2 दमकल कर्मी भी आग बुझाने के दौरान झुलस गए। अधिकारी ने बताया कि आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में पुलिस रेप के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी के चलते सहारनपुर जिले में थाना चिल्काना क्षेत्र में एक नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के आरोपियों के घरों पर बृहस्पतिवार को पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंच गई। पुलिस ने चेतावनी दी कि यदि शुक्रवार तक आरोपियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो दोनों के घरों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। यह जानकारी पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक एसपी अतुल शर्मा ने पीटीआई भाषा को ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि 1 सप्ताह पूर्व 2 युवकों ने एक नाबालिग किशोरी से सामूहिक बलात्कार किया था। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपी युवक फरार हैं, जबकि पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने आगे बताया कि गुरुवार को दोनों आरोपियों के घरों पर बुलडोजर पहुंच गया और चिल्काना प्रभारी ने ढोल बजवाकर यह चेतावनी दी कि यदि कल तक दोनों आरोपियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो ये बुलडोजर उनके घरों पर चलाते हुए उनके घरों को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि योगी सरकार 2.0 में पुलिस फुल फॉर्म में नजर आ रही है। महिला अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने अब सख्त रुख अपनाते हुए रेप के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। हालांकि पहले पुलिस द्वारा चेतावनी दी गई है ताकि आरोपी खुद आत्मसमर्पण कर दें। अगर फिर भी आरोपी सरेंडर नहीं करते हैं तो पुलिस उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि यूपी में माफियाओं के घरों पर भी बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जा रही है। फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर नास्ट्रेडम्स ने कुल 6338 भविष्यवाणियां की हैं जो बताती हैं कि दुनिया का अंत कब कैसे होगा। माना जाता है कि नास्ट्रेडम्स की 70% भविष्यवाणियां अब तक सच साबित हुई हैं, लेकिन नास्ट्रेडम्स की तरह ही एक मशहूर शख्सियत है जिसकी 85% भविष्यवाणी सच होने का दावा किया जाता है। इस भविष्यवेता ने कहा है कि दुनिया को नया शहंशाह मिलेगा, अमेरिका की बादशाहत खत्म होगी। उन्होंने यह भी कहा कि पूरा यूरोप बंजा हो जाएगा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन विश्व पर निर्विवाद रूप से राज करेंगे। जिस नेत्रहीन फकीर ने ये सब कुछ कहा है उसे दुनिया बाबा वेंगा के नाम से जानती है। बाबा वेंगा मतलब वो त्रिकालदर्शी जिसने दुनिया के खत्म होने की तारीख साल 5079 में मुकर्रर की है, जिनकी अधिकांश भविष्यवाणी सच के पलड़े पर खरी सच्ची साबित हुई है। वो फकीर जिसने नेत्रहीन होते हुए भी सालों पहले भविष्य में आने वाली आपदाओं को अपने अंतर्मन से साफ साफ देखा, दुनिया को इसके लिए आगाह भी किया। साथ ही उन्हीं बाबा वेंगा ने यूरोप की बर्बादी, पुतिन के सर्वशक्तिमान होने की बात कही है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के हिसाब से रूस पूरी दुनिया पर राज करेगा, सब कुछ बर्फ की तरह पिघल जाएगा। सिर्फ एक चीज को कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा, वो है व्लादिमीर की शान, या यूं कहे रूस की शान। जिससे मन में एक मंशा ये भी आती है कि क्या पुतिन इस दुनिया में अमर हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कोई रूस को नहीं रोक पाएगा, रूस सबको अपने रास्ते से हटा देगा। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी पर गौर करें तो इस वक्त दुनिया में विश्वयुद्ध के हालात बन रहे हैं, जहां पुतिन पूरे फॉर्म में हैं। वो परमाणु बंकर में जाकर बैठ गए हैं, यानी संदेश साफ है कि वो परमाणु युद्ध के लिए भी तैयार हैं। मौजूदा जंग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दबंगई पूरी दुनिया देख रही है, तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच होने वाली है। जैसे जैसे तीसरे विश्वयुद्ध के हालात बनते जा रहे हैं, वैसे वैसे बल्गेरिया के फकीर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी पर लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। जाहिर है अब बाबा वेंगा की उस भविष्यवाणी पर लोगों की नजर है जिसमें उन्होंने पुतिन की बादशाहत का दावा किया है, क्योंकि वेंगा की भविष्यवाणी के सच होने का मतलब ही होगा यूरोप की बर्बादी, जिसकी आकाशवाणी नास्ट्रेडम्स भी कर चुके हैं।
अमरावती, महाराष्ट्र में एक पुलिसकर्मी ने छुट्टी के लिए ऐसी अर्जी लगाई जिसे देख सीनियर ऑफिसर हक्का बक्का हो गए। इसकी चर्चा भी जोरों पर हो रही है। अमरावती जिले में एक पुलिसकर्मी ने छुट्टी के लिए थाना प्रभारी को लीव एप्लीकेशन दी। मराठी भाषा में लिखे इस आवेदन में उसने मैरिज एनिवर्सरी को पश्चाताप दिवस बताया है। अब यह आवेदन चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर भी यह अर्जी खूब वायरल हो रही है। यह पुलिसकर्मी मंगरूर दस्तगीर थाने में पदस्थ है। 28 मार्च को उसने अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए छुट्टी के लिए आवेदन दिया। थाना प्रभारी को जो आवेदन दिया गया है उसमें लिखा है कि 27 मार्च की साप्ताहिक छुट्टी की जगह 29 मार्च को शादी की सालगिरह पर छुट्टी दी जाए। पुलिसकर्मी ने आगे लिखा है कि मैरिज एनिवर्सरी यानी पश्चाताप दिवस पर छुट्टी देने की कृपा करें। जैसे ही यह आवेदन सामने आया, इस पर खूब हंसी मजाक होने लगा। सोशल मीडिया के अलग अलग ग्रुप में इस एप्लीकेशन को शेयर किया जा रहा है। लोग इसे पढ़कर लोटपोट हो रहे हैं। कोई पुलिसकर्मी का सपोर्ट कर रहा है तो कोई खुद से इसे जोड़ रहा है। पुलिस महकमे में भी इस अर्जी की खूब चर्चा हो रही है। वहीं इस लीव एप्लीकेशन को लेकर अब तक न आवेदनकर्ता और न ही किसी सीनियर अफसर की तरफ से कोई बयान सामने आया है। हालांकि कहा जा रहा है कि उसे छुट्टी दे दी गई होगी। बता दें कि यह इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले मध्य प्रदेश से इस तरह की खबर सामने आ चुकी है। तब एक पुलिसकर्मी जिसका नाम दिलीप अहिरवार है, उसने छुट्टी का आवेदन देकर साले की शादी के लिए छुट्टी मांगी थी। अपने आवेदन में अहिरवार ने लिखा था कि मुझे साले की शादी में जाना अति आवश्यक है। पत्नी ने धमकी दी है कि अगर भाई की शादी में नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा, जिसकी खूब चर्चा हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।